बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान मुबारक का दूसरा अशरा खत्म। लाखों अफराद इतकाफ की सआदत हासिल करेंगे। दाता दरबार में 2000 से ज्यादा अफराद का इतकाफ। बादशाही मस्जिद में भी सैकड़ों अफराद इतकाफ बैठे। मिनहाजुल कुरान के ज़रिए तमाम शहर इतकाफ बस गया। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा खत्म। लाखों अफराद एतकाफ की सादत हासिल कर रहे हैं। शहर की मसाजिद और घरों में भी खसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। दाता दरबार में 2000 से ज्यादा अफराद एतकाफ कर रहे हैं। बादशाही मस्जिद में भी सैकड़ों अफराद एतकाफ बैठे हैं। मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम शहर एतकाफ में बस गया। मुल्क भर से हजारों की तादाद में लोग एतकाफ में शरीक हुए। आखिरी इशरे में एतकाफ में बैठे लाखों अफराद इबादत करेंगे। शब बेदारी होगी, ताकरातों की तलाश होगी, माह मुकद्दस की बरकत समेटी जाएंगी। अब आपको बताएं कि धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल के खिलाफ एक्शन का फैसला। हाईकोर्ट ने ईद के बाद धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिलें बंद करने का इंदिया दे दिया। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूख करने की पॉलिसी बनाने की हिदायत भी करती है। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदार के मुतल्लिक केस की समाअत की। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में चलने वाले हर 5वीं मोटरसाइकिल धुआं दे रही होती है। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल्स को वारने के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए। LDA स्कूल्स की ट्रैफिक के हवाले से तफसीली प्लान जमा करवाए। अदालत ने ग्रीन बिल्डिंग्स को टैक्स छूट के हवाले से पॉलिसी बनाने का भी हुक्म दिया। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वाटर मीटर्स की तस्नीफ जल्द से जल्द मुकम्मल की जानी चाहिए। अदालत ने डायरेक्टर्स PDMA मलिक हमीदुल्लाह की जाती हैसियत में पौधे लगाने की राय पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि आप PDMA की जानब से पौधे लगाने के मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएं। जैसे शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब इकदाम करने की जरूरत है। LDA के वकील ने शहर में ट्रैफिक जाम के हवाले से रिपोर्ट पेश की और P&D को फंड जारी करने का हुक्म देने की सदा की। मेंबर PDMA मलिक हमीदुल्लाह ने बताया कि कारपोरेट सेक्टर्स को पौधे लगाने के हवाले से सहूलत दे सकते हैं। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए। मजीद समाअत ईद के छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होगा। कानून शिकनी पर पॉइंट्स कटेंगे। 20 पॉइंट्स पर लाइसेंस मनसूख, मुकदमा दर्ज होगा। छोटी गाड़ियों का जुर्माना डबल। 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 10 गुना ज्यादा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शिकंजे में आएगी। शहरी होशियार बाश। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर सजाओं में सख्ती कर दी गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख होंगे, मुकदमात का अंदराज होगा और भारी जुर्माने किए जाएंगे। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पॉइंट्स भी काटे जाएंगे। 20 पॉइंट्स होने पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की 24 मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 500 से 5000 तक जुर्माने होंगे। 24 खिलाफ वर्जियों पर 2 से लेकर 6 पॉइंट्स काटे जाएंगे। 5 ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि अब 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 10 गुना ज्यादा होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के जुर्मानों पर 5 गुना इजाफा होगा। 1500 सीसी से कम गाड़ी के जुर्माने को डबल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग पर पहले जुर्माना 500 रुपए वसूल किया जा रहा था। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक हादसात पर काबू पाने के लिए सख्त इकदामात किए जा रहे हैं। जुर्मानों में इजाफे की समरी IG पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत को भिजवा दी गई। हुकूमत से मंजूरी के बाद पॉइंट सिस्टम जुर्माने नए रेट्स पर होंगे। रहमतों बरकतों के महीने में भी माफिया बेलगाम। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा। फलों और सब्जियों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। केला 300 का दर्जन, जबकि सेब 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। प्याज फिर सेंचुरी कर गया, 100 रुपए किलो फरोख्त, जबकि टमाटर 110 और अदरक 440 रुपए किलो तक जा पहुंचा। माह मुकद्दस में ग्राफरोश बेलगाम। फलों और सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर। दुकानदारों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। अशियाए खुरोनोश के आसमान को छूते दामों पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। सब्जियों की भी दुगने दामों फरोख्त जारी है। आलू दर्जावल 50 रुपए की बजाय 90 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। प्याज दर्जावल का सरकारी रेट 55 रुपए है, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर 55 रुपए की बजाय 110 रुपए किलो। अदरक सरकारी निर्ख 375, जबकि बाजार में 440 रुपए में किलो मिल रहा है। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर हैं। केला दर्जा अव्वल सरकारी दाम 260 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की सरकारी कीमत 220 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया जा रहा है।
दूसरी जानिब चीनी भी महंगी, आम आदमी की हिम्मत जवाब दे गई। मार्केट में चीनी 180 से 200 रुपए किलो फरोख्त, दुकानदारों ने अलग अलग रेट मुकर्रर कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत बरकरार, दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स में से चंद एक पर चीनी की मामूली मिकदार मौजूद, शहरी परेशान। चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा दिया। ओपन मार्केट में चीनी महंगे दामों फरोख्त होने लगी। शहर में जगह जगह दुकानदारों ने अलग अलग निखनामे मुकर्रर कर लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की किल्लत का सिलसिला बरकरार है। शुगर माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर है। ओपन मार्केट में फी किलो चीनी 180 रुपए से 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स में से चंद एक पर चीनी की मामूली मिकदार मौजूद है। ज्यादातर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई ही मौजूद नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 153 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, जो मॉडल बाजारों से जायद है। ये डॉकिज्म का भयानक अंजाम, न्यू के बाद जिना अस्पताल में भी अद्वियात खत्म। जान बचाने वाली अद्वियात टेप धागा तक दस्तयाब नहीं। स्ट्रेंजेस, मास्क, ग्लूकोज तक की किल्लत। एमएस के अपने वार्ड अमराज चशम में भी अद्वियात का बदतरीन बहरान है। वजीर आला पंजाब का नोटिस भी काम न आया। अद्वियात की किल्लत का मसला हल न हो सका। मेयो अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी अद्वियात की किल्लत का संगीन बहरान पैदा हो गया। जिना अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात तक नापैद हो गयी। नूरपेन, कैटामेन, आनसेट, मैक्सोलॉन और एवल समेत दीगर इंजेक्शंस की शदीद किल्लत पैदा हो गई। जिना अस्पताल में इंजेक्शन डोरमैकम और ज़ैलोकेन जेल भी मुयसर नहीं। सर्जरी के धागे, डिस्पोजेबल्स तक मरीजों के लिए दस्तयाब नहीं। सरिंजें, मास्क और ग्लव्स तक की किल्लत का सामना है। अस्पताल में गाज पीस, टेप और डिग्निटी शीट्स तक मौजूद नहीं। एमएस के अपने वार्ड शोबा अमराजे चशम में अद्वियात तक दस्तयाब नहीं है। आई सर्जरी का सामान तक मरीज बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। वाज़िया रहे कि अस्पताल में एमएस का ओहदा 8 माह से खाली पड़ा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को डॉकिज्म पसंद आ गया। मजीद 3 डॉक्टर्स को ऑन पे एंड स्केल में असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। डॉक्टर महबूब कादिर ऑन पे एंड स्केल में असिस्टेंट प्रोफेसर निश्तर अस्पताल तैनात कर दिया गया। डॉक्टर महमूद अल हसन OPDS की बुनियाद पर असिस्टेंट प्रोफेसर सिम्स और डॉक्टर समिया शबीर OPS बुनियाद पर असिस्टेंट प्रोफेसर किंग एडवर्ड तैनात कर दी गई हैं। तीनों डॉक्टर्स OPS की बुनियाद पर असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन तैनात किए गए। पंजाब पुलिस को आखिरी क्वार्टर्स के 47 अरब मुंतकिल कर दिए गए। बजट तनख्वाहों, तेल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी किया गया। रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। इमारत जून 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। उधर वासा को 7 करोड़ 80 लाख से 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदने का कहा गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस को आखिरी क्वार्टर्स के 47 अरब मुंतकिल। बजट तनख्वाहों, तेल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी किया। रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स के लिए 2 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। इमारत जून 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत। उधर वासा 7 करोड़ 80 लाख से 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदेगा। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस को रवा माली साल का तमाम बजट मिल गया। पंजाब हुकूमत ने आखिरी क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 47 अरब रुपए का बजट जारी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बजट तनख्वाहों, तेल, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर की मद में जारी किया गया। लाहौर पुलिस को सबसे ज्यादा 6 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। CTD पुलिस को 1 अरब 40 करोड़, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को 2.5 अरब रुपए, स्पेशल ब्रांच पुलिस को 1.5 अरब रुपए और सेंट्रल पुलिस ऑफिस को 1 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। पंजाब हुकूमत ने रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की तामीर के लिए 2 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स की इमारत की तामीर जून 2027 में मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मंसूबे के तहत 4 अरब 41 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर की इमारत तामीर की जाएगी। वासा को नए 4x4 डाले खरीदने की मंजूरी मिल गई। वासा 7 करोड़ 80 लाख मालियत की 12 सिंगल कैबिन डाले खरीदेगा। वासा ने लाहौर डेवलपमेंट पैकेज से गाड़ियों के फंड्स चार्ज करने की इजाजत मांगी थी। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब ने वासा को मंजूरी देने का बाकायदा मुरासला जारी कर दिया है। फेडरेशन चैम्बर में पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन वकास मूसा और आदिल महमूद ने सोलर रेट्स कम करने के हुकूमती ऐलान को मुस्तरद कर दिया। सनत के लिए बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया।
پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے بیانات نکال لیں، آج یو ٹرن لے لیا گیا۔ عادل محمود نے کہا کہ یہ 2-3 سال سے سولر سرمایہ کاری کی اپیلیں کرتے رہے اور اب جب لگا لیے گئے تو سستی انرجی کے خلاف پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ آج 54 روپے کی بجلی دے کر سولر والے کو 10 روپے یونٹ دیں گے، جو زیادتی ہے۔ چیئرمین سولر ایسوسی ایشن وکاس موسیٰ نے کہا اس سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری متاثر ہوگی۔ سولر پالیسی بناتے وقت ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، کابینہ کے فیصلے کو ہر فورم پر چیلنج کریں گے۔ ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز بولے کہ معاشی پالیسیاں کم از کم 10 سال کی ہونی چاہیے۔ سولر کی قیمت کم کرنے کی بجائے پرانا ریٹ بحال کیا جائے۔ اس وقت اکانومی جو ہے ہماری وہ اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے۔ اس وقت تک 500 ارب کے جو ادارے ہیں وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ کو ہمیں خدا کے واسطے گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو سولر کی جو ابھی ریٹ انہوں نے ریوائز کیا ہے 27 روپے سے 10 روپے کیا ہے، ہماری التجا ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس کو واپس 27 روپے کیا جائے۔ پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کہا کہ صنعت کے لیے بجلی کی قیمت 9 سینٹ فی یونٹ مقرر کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ عالمی جامع جنگلات کے موقع پر شہر بھر میں شجرکاری مہم کے حوالے سے یہ بنی رپورٹ دیکھیے۔ ڈیوس روڈ پر پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت پودا لگایا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ نئی نسل کو آلودگی سے پاک ماحول کی فراہمی کے لیے ہر ایک اپنے حصے کا پودا لگائے۔ عالمی جامع جنگلات کے موقع پر شہر بھر میں شجرکاری مہم وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گورنمنٹ پائلٹ اسکول میں سیکرٹری ایجوکیشن اور اساتذہ کے ساتھ مل کر پودے لگائے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے گورنمنٹ پائلٹ اسکولوں میں اپنے ہاتھوں پہلے لگائے گئے پودوں کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ پنجاب کے پبلک تعلیمی اداروں میں مجموعی طور پر 8 لاکھ سے زائد شجرکاری ہدف ہے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود نے پلانٹ فار پاکستان مہم میں پودے لگائے۔ زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ لاہور ڈویژن میں 56 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر ہے، لیکن 60 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پرائز کنٹرول سلما بٹ کی سربراہی میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سلما بٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت 1.5 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ زمینی ماحول کو انسان دوست بنائے رکھنا ضروری ہے۔ سیکرٹری تحفظ ماحول راجہ جہانگیر انور اور ڈی جی ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس اور سی ایم انٹرنشپ پروگرام کے نوجوانوں نے شرکت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔